मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र की कार्यकर्ता बैठक का आयोजन 21 अप्रैल को प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर शौकत भाई साहब और क्षेत्रीय संगठन संयोजक आलोक चतुर्वेदी जी भाई साहब के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत जनाब मोहम्मद अबरार जी की कुरान पाक की तिलावत से हुआ। उसके बाद ठाकुर राजा रईस जी ने मंच की दुआ पढ़ी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उद्बोधन शहनाज और दीगर बहनों ने किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट नुसरत जहां ने किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक सैयद रजा हुसैन रिजवी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में कोई ऐसा मंच नहीं है जिसमें हर मसलक के लोग हैं, मगर यह किसी की इबादत का तरीका नहीं बदलता है, बल्कि यह नेक बनो, शिक्षित बनो और अपने ईमान में मुकम्मल बनने की दावत देता है। मोहम्मद अफजाल जी राष्ट्रीय संयोजक ने अपने संबोधन में कहा कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने की दावत देता है, मगर हम सीधे रास्ते पे नहीं चलते हैं और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम समाज के हित में है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। मौलाना इरफान ने अपने संबोधन में कहा कि यह कानून गरीबों के उत्थान के लिए है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। अन्य वक्ताओं में राष्ट्रीय संयोजक इस्लाम अब्बास जी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के फायदे के लिए है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। डा शून्य अली जफर, गौसिया खानम, कोमल नेहा, रुखसाना नकवी, जनाब शमशाद अहमद पूर्व जिला जज ने भी अपने अपने संबोधन में वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। इसी के साथ ये भी हुआ, जो पार्टियां और नेता मुसलमान को वोट मारकर कब्जे में रखे हुए थे, गुलाम बनाकर रखे हुए थे, इस वक्त आज के इस बहुत ही अच्छे विषय पर जब मुझे मालूम हुआ कि आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रेस क्लब में एक आपसी भाईचारे के तहत मीटिंग होने जा रही है, उसमें आपको आना है। मैंने सारे काम छोड़ के मैं आया और कहने का मकसद ये है कि मजहब जुदा जुदा है, मजहब जुदा जुदा है और सिला सबका एक है। मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है, और हिंदू हो या मुसलमान खुदा सबका एक है। जरा अगर पसंद आया तो शेख साहब मिलकर तालियां दें बहुत ही अच्छे अंदाज में कि मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है, और हिंदू हो या मुसलमान खुदा एक है, सबका एक है। और ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। इंसानियत का जो खून करे वो इंसान बुरा है, इंसानियत का जो खून करे वो इंसान बुरा है। कहने का मकसद ये है कि हमारा ईमान और हमारा मजहब और हमारा इस्लाम, हमारा धर्म जो है वो मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, और कहीं पर भी किसी भी तरीके की नाजेबा हरकत और नाजायज हरकत करने के बाद आप अपने इबादत गाह या अपना मदरसा या अपने मसाजिद या अपना कोई भी ऐसा ठिकाना बनाएं जिससे हमारे अपने ज़मीर को भी तकलीफ पहुंचे, और हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने वक्फ बिल संशोधन का पूर्ण ताकत से समर्थन किया। अगर ये हेडलाइन नहीं बनी तो प्रेस को मैं कहूंगा कि आपने बेईमान तो नहीं, क्योंकि सच्चाई तो यही। यहाँ खबर जो बनेगी हेडलाइन वो ये बनेगी, उन्होंने जो विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधन का, उनको खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वह माफिया है, और आज तो वक्त पहली बार माफिया मुक्त वक्त जन्मा। तो अपने को माफिया युक्त वक्त चाहिए कि माफिया मुक्त वक्त चाहिए, आपकी चॉइस क्या? अगर मैंने पूछा भाई माफिया से ओतप्रोत वक्त चाहिए या माफिया से मुक्त वक्त चाहिए, यानी खुदा की संपत्ति के साथ बेईमानी करने वाला वक्त चाहिए, या खुदा की संपत्ति के साथ ईमान से और लोगों का वेलफेयर करने वाला वक्त चाहिए। आप सब बैठे हैं, आप किसकी चॉइस?
आप माफिया मुक्त वक्त चाहते हैं तो जरा हाथ खड़ा कर नीचे करो। जो ये चाहते हैं कि नहीं माफिया वाला और खुदा से बेईमान करने वाले लोगों वाला वक्त चाहिए, वो हाथ खड़ा करो। एक भी हाथ नहीं, इसलिए ये हेडलाइन बननी चाहिए। मैं संकोच नहीं कर रहा, अगर आप उसमें हाथ खड़ा कर देते तो मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला, परंतु आखिरकार लखनऊ की ये कार्यक्रम, इसका थीम क्या है, इसकी हेडलाइन क्या है? इसकी हेडलाइन यही होती है। तो आप भी भटक ना जाए, इसलिए मैंने प्रेस के अपने दोस्तों को भी मोहब्बत से पैगाम दिया, और ये पैगाम निकला तो ईमान जिंदाबाद, नहीं निकला तो कहूंगा फिर ममता और अखिलेश जिंदाबाद। दोस्तों, अगली बात और समझिए, जब इंसान आ गया तो इंसान ने खुदा से सवाल किया,